हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। तो आज है फ्रेंड 100 डे चैलेंज का 23वां दिन और 23वें दिन की शुरुआत वही करूंगा मैं गुनगुना पानी और मेरी काढ़े वाली चाय। गुनगुना पानी और काढ़े वाली चाय लेने के बाद फ्रेंड मैं आपको बता दूं, आज है मेरी मॉर्निंग ड्यूटी। और मॉर्निंग ड्यूटी है तो फ्रेंड थोड़ा बाहर जाने की दिक्कत रहती है, क्योंकि बाहर जाता हूँ एक्सरसाइज करने तो फिर लेट हो जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि आज घर पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। ये देखो सुबह 5:45 का व्यू है, बहुत ही शानदार। हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई, हल्की क्या थोड़ी सी बढ़ी गई है, हवा है, तेज़ हवा है। और उसके बाद मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा वर्कआउट, जिसमें करूँगा मैं स्ट्रेचिंग, बाइसेप, ट्राइसेप और चेस्ट की एक्सरसाइज। तो स्ट्रेचिंग ज़रूरी है फ्रेंड, कोई भी आप अगर वर्कआउट करते हो तो उससे पहले स्ट्रेचिंग ज़रूरी है, थोड़ा वार्म अप ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं करूँगा चेस्ट की एक्सरसाइज। तो चेस्ट की एक्सरसाइज के लिए मैं करता हूँ फ्रेंड, ये वाली एक्सरसाइज है ना, इसमें सभी आ जाते हैं। जो भी आप पुशअप मारते हो या सपाटे मारते हो तो उसमें चेस्ट की भी एक्सरसाइज हो जाती है, बाइसेप की भी एक्सरसाइज होती है और ट्राइसेप की भी, बैक की भी, सारी एक्सरसाइज इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो यहाँ पे करके फिर मैं अब करूँगा ट्राइसेप एंड बाइसेप की एक्सरसाइज, क्योंकि ट्राइसेप, बाइसेप और चेस्ट अगर आपकी चेस्ट की मसल अगर अच्छी है तो थोड़ा सा लगता है कि यार बंदे की बॉडी बनी हुई है। तो यहाँ पे बाइसेप और ट्राइसेप एक्सरसाइज करने के बाद मैं बता दूँ, आज है फ्रेंड मेरी मॉर्निंग ड्यूटी। तो मॉर्निंग ड्यूटी में थोड़ा सा नाश्ता करके जाता हूँ मैं यार, खाली पेट नहीं जाता। तो यहाँ पे लेने चला जाता हूँ मैं नीचे दुकान में दूध, और दूध ला के बनाऊँगा चाय, और चाय के साथ बनाऊँगा मैं पोहा। उससे पहले थोड़ा सा फेस की भी थोड़ी सी केयर करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं फेस की केयर कम ही करता हूँ। तो कर ली फेस की केयर, उसके बाद पोहा बनाना स्टार्ट कर देता हूँ और पोहा बन के रेडी हो जाता है। ये देखो पोहा, और ऊपर से डाल दी मैंने नमकीन। पोहा नमकीन खाने के, पोहा और चाय पी पोहा के निकल जाता हूँ मैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुँचता हूँ तो लाला मिल जाता है, लाला से रामा श्यामा करके फिर भाई साहब मैं पहुँच जाता हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से जैसे घर आता हूँ एकदम थका हुआ था, क्योंकि खाना तो लेके नहीं गया था, खाना सुरेंद्र ने बना के रखा था। तो जैसे ही देखा मैंने तो वाह, गाजर और मटर की सब्जी और रोटी कंप्लीट थी एकदम बन के। तो खा के दबा के सो गया, और शाम का टाइम हो गया, चाय पी ली। और इतने फ़ोन आ रहे थे भाई साहब, जब चाय पी रहा था तो इतने फ़ोन आ रहे थे कि आज है हल्दी की पार्टी, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हो। तो फ्रेंड आज है हल्दी की पार्टी, बहुत इंटरेस्टिंग पार्टी है। सर्दी की पहली हल्दी खाएंगे आज। तो हम निकल जाते हैं भाई साहब हमारे फ्रेंड के घर में, 4-5 फ्रेंड है, और ये पहुंच गए हम कॉलिंग सोसाइटी। जैसे घर पे पहुंचा तो भाई साहब देखो तैयारियां स्टार्ट हो चुकी थी, हल्दी और सारी तरह की सब्जियां यहाँ पे आ चुकी थी। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं बता दूँ, आज बनाएंगे हम हल्दी और रोटी। तो हल्दी की पूरी रेसिपी आपको बताएंगे। ये देखो ध्रुव जोशी है, और ये सामने सुरेंद्र मीना, और ये विक्रम जी है जिनका ये घर है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की सब्जियां होती है जिसमें जो हल्दी में हम डालते हैं। तो सारा आप पूरा ब्लॉग देखना, मज़ा आएगा फ्रेंड। पूरी हल्दी की रेसिपी बताऊंगा। यहाँ पे अब कार्यक्रम स्टार्ट होता है, और थोड़ा सा मैं देखो मकान शानदार बनाया है, मकान बहुत बढ़िया। और ध्रुव से बोला कि भाई थोड़ा काम कर यार। तो यहाँ पे अब काम स्टार्ट होता है, तो सबको काम डिवाइड कर दिया गया कि भाई मुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है, उसको क्या करना है, और सबको काम डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे लहसुन, प्याज, गोभी और हरे प्याज, मटर, सबकी यहाँ पे कटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद भाई साहब विक्रम राणा है जो हल्दी को छीलना स्टार्ट करता है। इस प्रकार छीलना है, थोड़ी मोटी मोटी। इसके बाद ये सारी सब्जियां हैं जिसको हम डालेंगे हल्दी में। यहाँ पे गोभी का काम दिया सुरेंद्र को, ध्रुव भी यहाँ पे काम करता है। ये देखो ये हरे प्याज हो गए, हरे प्याज को काट दिया इसने। इसके बाद भाई साहब कढ़ाई चढ़ा दी जाती है। और देखो फ्रेंड मैं बता दूं, जो हल्दी की सब्जी होती है वैसे तो ज़्यादातर किसमें बनती है, वैसे बना सकते हो तेल में बना सकते हो, पर ये बनती है घी में। और मारवाड़ की फेमस रेसिपी है ये। सर्दी में तो भाई साहब मारवाड़ के लोग बहुत खाते हैं, मारवाड़ी खूब खाते हैं। हमारे हाड़ौती क्षेत्र में इसका प्रचलन कम है। तो यहाँ पे ये सब्जियाँ कट के तैयार हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पे घी को गर्म किया जाता है अच्छी तरह, और ध्रुव लग गया काम पे। अब इसको किया जाएगा फ्राई। जो हल्दी हमने छीली थी, जो हल्दी के छोटे छोटे पीस किए थे या कद्दूकस किया था, उसको हमने घी में एकदम फ्राई कर दिया। ये देखो यहाँ पे घी में एकदम इसका, अगर जब रंग जो चेंज हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, तब इसको बंद करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दही पे
1 किलो हल्दी थी और यहाँ पे 800 ग्राम दही था जिसमें सारे मसाले ऐड कर दिए। इसके बाद थोड़ी मस्ती स्टार्ट हो जाती है ध्रुव जो ये जहाँ भी जाता है भाई साहब मस्ती खोर तो नहीं सही, ये माहौल भी सही करता है और माहौल भी क्या बोलोगे माइक में कुछ नहीं बोलोगे, ये थोड़ा कमेंट ज्यादा मारता है लोगों पे। तो यहाँ पे दोस्तों बन के तैयार बन के मतलब एकदम पक के कलर चेंज हो गया, देखो हल्दी का एकदम शानदार घी छोड़ दिया हल्दी ने। घी छोड़ने के बाद भाई साहब विक्रम जी की मूछ को ताव देता है। ये देखो इनकी मूछें भाई साहब पूरे हॉस्पिटल में फेमस है, बहुत ही मेहनती आदमी है। और यहाँ पे अब जैसे हमने हल्दी को फ्राई कर दिया उसके बाद अब बनाएंगे मसाला। मसाले में सारे खड़े मसाले डाल दिए, ये भी घी में बिल्कुल डाल घी में। और यहाँ पे ये सारे खड़े मसाले प्याज जितने भी चीज़ें सब हम डालेंगे। ये देखो आप देखो एक एक करके हम यहाँ डालते हैं, राई अजवाइन सौंफ जो भी डालते हैं। उसके बाद भाई साहब सुरेंद्र को काम मिला है आटा लगाने का, ये आटा लगाएगा और मुझे काम मिला है रोटी बनाने का। तो आटे में भी भाई साहब देखो मून के रूप में, मोन बोलते हैं हमारे मून बोलते हैं, यहाँ पे डाला हमने खतरनाक तरीके से घी डालने के बाद यहाँ पे कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है मसाला बनाने का। तो हल्दी का मसाला लगभग कंप्लीट तैयार हो जाता है। जितनी भी सब्जियाँ काटी थी इस मसाले में हम तेल में फ्राई घी में फ्राई करते हैं। सब चीज़ें, तेल का तो नाम ही नहीं है भाई साहब, यहाँ पे घी में फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे घी में सारी सब्जियाँ मटर प्याज टमाटर हरे प्याज गोभी सारे यहाँ पे हमने क्या कर दिए और ये डाल दिया पेस्ट किसका, अदरक का और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद भाई साहब आटा एकदम कंप्लीट हो जाता है। सुरेंद्र को तगड़ा एक्सपीरियंस है आटा लगाने का, खतरनाक आटा लगाया था। ये यहाँ पे थोड़ी सी मस्तीखोरी, इसका वीडियो बनाया था मैंने एक शानदार। तो फाइनली दोस्तों लगभग हमारी हल्दी कंप्लीट हो चुकी है। अभी भी इसमें टाइम लगेगा, फाइनल लुक में बताऊंगा तो आप देखोगे कि यार क्या हल्दी बनी थी। और जब हमने खाई ना दोस्तों मतलब पेट भर गया, इसोफेगस तक खाना आ गया, फिर भी बंद नहीं किया हमने। इसके बाद ये जो दही बनाया था हमने जिसमें सारे मसाले हल्दी मिर्ची लाल मिर्च हल्दी लाल मिर्च और धनिया डाला था उसको हमने इसमें उड़ेल दिया। उसके बाद समय हो जाता है रोटी बनाने का। तो यहाँ पे हमने बनाई थी लगभग 25 से 30 रोटी। और इतना आटा देखो आप कितना आटा लगा हुआ है। 25 से 30 रोटी की जिम्मेदारी मेरी और विक्रम जी की थी, तो हमने यहाँ बना दी। और फाइनल लुक देखो दोस्तों ये वाला। अब हम बैठ जाते हैं और ध्रुव बोलता है भाई मैं अंदर चला गया था तो मेरे को आवाज़ दे रहा था। उसके बाद भाई साहब सभी बैठ जाते हैं खाने। एक तो परात में खा रहा है, 2 थाली में खा रहे हैं। तो एकदम रोटियों को बिछा दिया है और रोटियों को बिछाने के बाद इसके ऊपर डालेंगे हल्दी की सब्जी। उसके बाद ही मज़ा आता है शानदार भाई साहब, क्योंकि एकदम सॉफ्ट हो जाती है। ये देखो यहाँ सुरेंद्र ने 4-5 रोटियां बिछा दी और उसके ऊपर डाली हल्दी की सब्जी। एकदम खतरनाक सब्जी बनी है भाई साहब, खतरनाक सब्जी। अंगुलियां चाटते रह गए, हमने थाली को भी चाट दिया, थाली को भी निचोटा। थोड़ी सी सब्जी बची तो विक्रम जी बोले कि यार थोड़ी सी सब्जी छोड़ देना, सुबह मॉर्निंग ड्यूटी है तो खा के जाऊंगा। तो भाई साहब इतनी टेस्टी सब्जी बनी, ये देखो चाट गए, उंगलियां चाट गए, थाली को भी चाट गए। विक्रम जी तो देखो कैसे सपाटे मार रहे हैं, वाह भाई वाह। विक्रम जी को देखो आप कैसे, ओहो इतना मजा आया फ्रेंड। ये थी हमारी फर्स्ट इस सर्दी की हल्दी, बहुत मजा आया। अब यहाँ से हम निकल जाते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कमेंट करके बताना कैसा लगा ब्लॉग, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अंत में यही कहना चाहूँगा, एंजॉय योर लाइफ। तो मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।